प्रश्न 5, दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को किलोमीटर में लिखिए। प्रश्न 5 का पहला, 324 मीटर, तो दशमलव के प्रयोग से इसको किलोमीटर में लिखना है। तो हो जाएगा 324/1000 किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। तो 324 को जब 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा, अब देखिए 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी 3 के पहले दशमलव लगा देंगे क्योंकि 3 अंक है। देखिए 1 2 3, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 3 के पहले दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.324 किलोमीटर हो जाएगा। 324 मीटर बराबर। दूसरा है 55 मीटर। 55 मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देना है, भागा दिया जाता है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 55 को 1000 से भाग देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 पे 3 शून्य से भाग हो रहा है, 1000 मतलब 1 पे 3 शून्य, तो यहाँ पे 2 ही अंक है तो 1 शून्य लगाएंगे पहले, अब दशमलव देंगे तो 3 अंक हो गया। देखिए दशमलव के बाद, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.055 किलोमीटर हो जाएगा। 55 मीटर बराबर। तीसरा है 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर 5 मीटर, तो 70 जोड़ 5/1000 मीटर ये किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे। तो देखिए 70 तो किलोमीटर में है, बस मीटर को किलोमीटर में बदल देना है, यानी 5 मीटर को किलोमीटर में बदल करके जोड़ देना है दोनों को। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं तो हो जाएगा 70 जोड़, अब 5 को जब 1000 से भाग देंगे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 5 के पहले 2 शून्य लगाएंगे तो 3 अंक हो गया, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.005 किलोमीटर हो जाएगा। 5 मीटर बराबर, 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर हुआ? 0.005 किलोमीटर, यानी 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 5 मीटर बराबर हो गया 0.005 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 70.005 किलोमीटर, इसका उत्तर। चौथा प्रश्न, 6728 मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देना होगा। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब देखिए 6728 को जब 1000 से भागा देंगे, यानी 1 पे 3 शून्य है तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 7 के पहले दशमलव लगा देंगे क्योंकि 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि 1 पे 3 शून्य से भाग हो रहा है। तो 6.728 किलोमीटर इसका उत्तर होगा।
प्रश्न 6, दशमलव के प्रयोग से निम्नांकित को सेंटीमीटर में बदलिए। पहला 8 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देंगे, यानी 8/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 8 को जब 10 से भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 8 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 मिलीमीटर बराबर। दूसरा 75 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 75 को 10 से भाग देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा 372 मिलीमीटर, तो 372/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब 372 को 10 से जब भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 2 के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 37.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 372 मिलीमीटर बराबर। चौथा 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 20 जोड़ 4/10 सेंटीमीटर। देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भागा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 4 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर में है, बस इसी को सेंटीमीटर में बदल करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 20 जोड़, अब 4 को जब 10 से भाग देंगे तो 1 पे 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 4 के पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 4/10 सेंटीमीटर बराबर 4 मिलीमीटर बराबर हो गया 0.4 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20.4 सेंटीमीटर।